हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे एक न्यू टॉपिक जो ड्रग्स है सिफेलोस्पोरिन। प्रीवियस क्लास में हम लोग पेनिसिलिन के बारे में पढ़े थे। तो सिफेलोस्पोरिन भी एक ड्रग्स है जो केमिकली और फार्माकोलॉजिकली वो सिमिलर किसके है, वो पेनिसिलिन के जैसा ही है, जो आपको बैक्टीरियोसाइड के जैसा वो वर्क करता है। वो डायरेक्टली है, वो बैक्टीरिया को ग्रोथ क्या कर देता है, वो किल कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिसके कारण हमारा बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं हो पाता है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स। इसका क्लासिफिकेशन फोर्थ जनरेशन में किया गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में ड्रग्स है आपको सेफालेक्सिन, सिफेलोदिन। सेकंड जनरेशन में आपको सेफ्रॉक्सिन और सेफाक्लो। थर्ड जनरेशन में आपको सेफाटॉक्सिन और सेफ्ट्रियाजोल। फोर्थ जनरेशन में आपको सेफिपाइन और सेफिप्रॉम। यह है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसका वर्क कैसे करता है। ये आपको जिस तरह से आपको पेनिसिलिन ड्रग्स जो वर्क करता है उसी तरह से इसका ये सिमिलर है। तो ये जो ड्रग्स है वो आपको पेनिसिलिन की जैसा ही वर्क करता है। ये क्या करता है, ये जो आपका बैक्टीरिया है, इसका बैक्टीरिया जो बाहर में ये सेल वाल है, उस सेल को बाद में क्या करता है, ये डायरेक्टली जब ये ड्रग्स हम लोग लेते हैं उस कंडीशन में इसका जो सेल वाल है इसको सिंथेसिस क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, इसको सेल वाल बनने नहीं देता है, जिससे कारण आपको बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता हमारे बॉडी में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। अब हम लोग देखेंगे इसका इंडिकेशन या इसको बोलते हैं हम लोग यूजेस। ठीक है, तो हम लोग सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स को किस किस कंडीशन में लोग यूज कर सकते हैं। HAI का मतलब होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में एब्डोमिनल इन्फेक्शन, सेप्टिसेमिया मींस ब्लड इन्फेक्शन, फिर UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब कंडीशन में हम लोग सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स को यूज करते हैं। जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, सेप्टिसेमिया में, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, UTI और HAI और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। अब हम देखिए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है प्रिकॉशन, मतलब किस पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं। पहले जो भी पेशेंट को एलर्जिक, जिसे आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने या एंटीबायोटिक ड्रग्स लेने से अगर उसको एलर्जिक कंडीशन कॉज होता है उस पेशेंट को हम लोग सिफेलोस्पोरिन ड्रग्स नहीं देंगे। सेकंड, जो भी मां प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसको हम लोग इस ड्रग्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। थर्ड, अगर हिस्ट्री ऑफ पेशेंट GIT डिसऑर्डर से हम लोग सफर कर रहा है उस पेशेंट को हम लोग ये ड्रग्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये ड्रग्स देने के बाद इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को आपको मिल सकता है, जैसे कि आपको इस कंडीशन में आपको नॉज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, रीनल फेलियर या मसल्स पेन या लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब देखने को हम लोग एडवर्स इफेक्ट ये ड्रग्स को लेने के बाद देखने को मिल सकता है। अब हम देखिए ड्रग इंटरेक्शन कि किस ड्रग्स के साथ हम लोग ये ड्रग्स को ले सकते हैं। तो आप सिफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन को एक साथ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर एक साथ देंगे तो एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा, वो एक एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए आप इस ड्रग्स को सेपरेट देते हैं, एक साथ कभी नहीं देते। इसका नेशनल रिस्पांसिबिलिटी लेने में क्या मिल सकता है कि हम लोग कोई भी पेशेंट को अगर एलर्जिक ड्रग मतलब सिफेलोस्पोरिन वाला ड्रग्स दे रहे हैं तो उससे पहले उसका हिस्ट्री देखेंगे, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन उसमें एंटीबायोटिक से होता है या नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड, अगर हम लोग ड्रग्स एडमिनिस्टर कर दिए उसके बाद हम पेशेंट को कुछ देर रुकने के बाद उस पेशेंट को साइन सिम्टम दे सकते हैं, उसका एलर्जी का साइन सिम्टम देखने को मिल सकता है या नहीं। ठीक है, ये